इंदौर में एक बार फिर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों ने तूल पकड़ लिया है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, हुकुमचंद मिल की रजिस्ट्री और रेमडेसिविर इंजेक्शन की बर्बादी जैसे मामलों को लेकर कांग्रेस ने सीधा लोकायुक्त कार्यालय का दरवाजा खटखटाया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने गुरुवार को लोकायुक्त कार्यालय पहुंचकर एक विस्तृत शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि इन तीनों मामलों में करोड़ों रुपए की सार्वजनिक धनराशि का दुरुपयोग हुआ है और अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। द्विवेदी का कहना है कि इंदौर स्मार्ट सिटी के तहत हुए कई कार्यों में टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई हैं, काम की गुणवत्ता बेहद खराब रही और परियोजनाओं की लागत कई गुना बढ़ाई गई। उन्होंने दावा किया कि खुद नगर निगम के सदस्य भी इन अनियमितताओं को स्वीकार कर चुके हैं और इसकी शिकायत प्रधानमंत्री तक की गई है। शिकायत में हुकुमचंद मिल की रजिस्ट्री का भी जिक्र है, जिसमें एक निजी कंपनी को लाखों रुपये का कथित कमीशन दिए जाने का आरोप है। यह मामला पहले से ही विवादों में रहा है और अब नए आरोपों के चलते और गंभीर हो गया है। तीसरा बड़ा मुद्दा कोविड काल से जुड़ा है। प्रमोद द्विवेदी ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में खरीदे गए रेमडेसिविर इंजेक्शन गोदामों में पड़े एक्सपायर हो गए और उन्हें नष्ट करना पड़ा, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ। लोगों को पता ही थे, स्मार्ट सिटी निर्माण कार्य घोटाला, मेरी बात की पुष्टि, मेरे आरोपी की पुष्टि स्वयं महापौर जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, अपर महाधिवक्ता रहे, विधि के जानकार हैं, वकील रहे, उन्होंने पुष्टि की स्मार्ट सिटी में घोटाला हुआ है निर्माण कार्यों में। चाहे नेहरू पार्क का मामला हो, गांधी हाल का मामला हो, राजबाड़े का मामला हो, गोपाल मंदिर के पुनर्निर्माण का मामला हो, बड़ा गणपति सुभाष प्रतिमा का मामला हो, राजेंद्र राठौड़ ने खुद ने भी किया है। ये प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, अरे भ्रष्टाचार किया है जिन्होंने, सीधे सीधे लोकायुक्त में आओ। जिस तरीके से अपराध को देख करके अपराध को छिपाना अपराध है, उसी प्रकार से संवैधानिक पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार को देखते हुए और आप कह रहे हैं कि हम चिट्ठी लिख रहे हैं, सीधे कार्रवाई करना थी। तो स्मार्ट सिटी के मामले में लोकायुक्त को शिकायत है। दूसरा मामला हुकुमचंद मिल का मामला, मैंने घोटाला उजागर किया कि रजिस्ट्री एक सरकारी विभाग को कर रहा है। स्टाम्प ड्यूटी माफ होने का कायदा और कानून है। आपके पास वकीलों की बड़ी फौज है, आप विज्ञापन देते हैं कि चाहे जो रजिस्ट्री करा सकता है, घर बैठे रजिस्ट्री करा सकता है। तो लोक निर्माण विभाग नहीं है, गृह निर्माण मंडल है जो रोज रजिस्ट्री कराता है, नगर निगम है जो रोज रजिस्ट्री करता है। इन दोनों की रजिस्ट्री एक सेवा प्रदाता ने की और सेवा प्रदाता के खाते में 20 करोड़ 77 लाख से अधिक की राशि जैसे ही गई, 34 लाख रुपए का कमीशन उस सेवा प्रदाता को मिल गया। सेवा प्रदाता से पूछो कि भैया ये 34 लाख तुझे कमीशन मिला? वो कहता नहीं मिला भैया। तो खेल किसका है? यहाँ आर्थिक अपराध है। तो गृह निर्माण मंडल के खिलाफ और नगर निगम के खिलाफ भी आर्थिक अपराध हुआ। इन्होंने दोनों ने आर्थिक अपराध किया है। इनकी लोकायुक्त में शिकायत कर रहा हूँ। तीसरा है, कोरोना के समय रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग लाइनें लगाए हुए हैं, दवाओं के लिए लाइनें लगाए हैं, नेताओं की सिफारिश चल रही है। कलेक्टर लाइन लगा के पर्ची लगा करके कह रहे थे कि देता हूँ और 20 करोड़ से अधिक के इंजेक्शन रखे एक्सपायर हो गए। लाशों का ढेर इंदौर में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिला। हमने अपनों को खोया। 1300 रुपये का इंजेक्शन 65 हजार रुपये में बिका और आपके पास पड़ा हुआ था। अभी आपने कुछ दिनों में उसे नष्ट किया, एक्सपायर हुआ। किसकी लापरवाही है? अधिकारियों की लापरवाही है। मौतों के सौदागर ये बने। क्यों? क्योंकि 1300 रुपये में बिकने वाला इंजेक्शन जब 65 हजार रुपये में बिका तो निश्चित है इनके पास कमीशन था। ये मध्य प्रदेश हेल्थ कारपोरेशन के अधिकारियों के खिलाफ भी लोकायुक्त में शिकायत कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को शिकायत इसलिए सामने दिखा के कर रहा हूँ कि कल से लोकायुक्त वाले भी कहीं पिछले दरवाजे से शिकायत को नस्तीबद्ध नहीं कर दें, और अगर इन्होंने नस्तीबद्ध किया तो फिर न्यायालय का दरवाजा खुले। कांग्रेस ने इन सभी मामलों की समयबद्ध और निष्पक्ष जांच की मांग की है और चेताया है कि अगर प्रशासन और शासन ने कार्रवाई नहीं की तो वह सड़कों पर उतरकर आंदोलन